चुड़ैल का जादुई चिराग। पुर नाम का एक सुंदर सा गांव था और इस डोलपुर में सभी लोग शांति से रहते थे। इसी गांव के पास एक पुरानी खंडहर बनी हवेली थी। गांव के बच्चे बिना डरे इस हवेली में चोर सिपाही खेलते रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी कुछ दिनों बाद एक लंबे बालों वाली भूरी चुड़ैल उधर से गुजर रही थी। उस भूरी चुड़ैल की नजर जब उस हवेली पर पड़ी तो भूरी चुड़ैल को वो पहली ही नजर में हवेली बहुत पसंद आ गई। वह चुड़ैल बोली, अरे वाह, ये खंडहर हवेली तो बहुत सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपना नया घर बना लूं। और वैसे भी यहाँ से गांव कितना पास में है, तो मेरे भोजन का भी इंतजाम हो जाएगा। बहुत मजा आएगा। भूरी चुड़ैल तुरंत ही हवेली के अंदर चली गई। यह कहकर भूरी चुड़ैल उस कमरे में घूमते हुए सोचने लगी, मेरा सारा सामान तो मेरे पुराने घर में है, मैं अपना सारा सामान यहाँ कैसे लाऊंगी। तभी उसे याद आया कि उसके पास तो जिन का जादुई चिराग है। उसने तुरंत वो चिराग डाला और बोली, चलो अब उस कमबख्त से जिन को जगाती हूँ। इतना कहकर भूरी चुड़ैल ने और उसे घिसने लगी। भूरी चुड़ैल ने जैसे ही चिराग को घिसा, उसमें से नीलू जिन बाहर आया और बोला, हा, मेरा चिराग किसने घिसा और मुझे क्यों याद किया। ये सुनकर भूरी चुड़ैल खिसियाते हुए जिन से बोली, ए नीलू, जरा औकात में रहो, औकात में, ये मत भूलो मैं कौन हूँ। यह सुनकर नीलू जिन बोला, आप मेरी मालिक हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, कहिए मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका। तभी भूरी चुड़ैल हंसते हुए जिन से बोली, बहुत अच्छे नीलू, अब जाओ, जाकर मेरे पुराने घर से मेरा सारा सामान यहाँ लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर जिन ने तुरंत ही जादू से सारा सामान वहाँ पर लाकर फिट कर दिया। अब चुड़ैल का सारा सामान जब वहाँ आकर फिट हो गया और जिन अपने दिए में वापस चला गया, तो चुड़ैल बोली, अब मैं गांव की तरफ जाकर जरा घूम कर आती हूँ और अपने शिकार का प्रबंध करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल कुछ देर आराम करने के बाद चुड़ैल उठी और सीधे गांव की तरफ शिकार करने के लिए निकल गई। चुड़ैल को अपना शिकार ढूंढते पर लगभग 1 घंटा हो गया। इसी बीच रामू हवेली की तरफ खेलने पहुंच गया और खेलते खेलते चुड़ैल के उसी कमरे में दाखिल हो गया। और जब रामू की नजर उस चिराग पर पड़ी तो उसने उसे उठा लिया और उसे लेकर अपने घर चला आया। रामू ये नहीं जानता था कि वह चिराग जादुई है और उसने अब वो चिराग लेकर अपने सोफे पर रख दिया और खेलने के लिए गांव में निकल गया। दादू गोड़ छुए। ए भैया कहाँ जा रहे हो? हम चलेंगे। लेकिन चुड़ैल शिकार करके गांव से जब वापस हवेली लौटी तो उसने देखा उसका चिराग वहाँ है ही नहीं। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और खींचते हुए बोली, जिसने भी मेरा चिराग लिया है मैं उसका खून पी जाऊंगी। अब मैं इस गांव में किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक कर सबको मार डालूंगी। ये कहकर चुड़ैल सोचने लगी और कुछ देर बाद जब उसका दिमाग शांत हुआ तो वह बोली, सबसे पहले तो मुझे पता लगाना होगा मेरा जादुई चिराग चुराया किसने है। यह कहकर वह गांव की तरफ अपना चिराग खोजने के लिए निकल गई। चिराग को खोजते खोजते वह रामू के घर पहुंच गई और घर के अंदर उसने झांक कर देखा तो सोफे पे उसका जादुई चिराग रखा था। वह उस चिराग को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, इस लड़के ने मेरा चिराग चुराया है। मैं इस चिराग को बाद में ले जाऊंगी जब कोई नहीं होगा। मैं इसे मार कर खा जाऊंगी।
समय तो चुड़ैल वापस चली गई, लेकिन कुछ समय बाद जब उस लौटकर वापस आई तो उसने देखा कि रामू तो अभी भी उसी कमरे में खेल रहा है। अब चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में खिसियाते हुए सीधे रामू के ऊपर झपटी। लेकिन वह जैसे ही रामू के ऊपर झपटी, रामू उछला और सीधा चिराग के पास जाकर गिरा। रामू को दूर जाता देख चुड़ैल फिर से कूदी और सीधे रामू के पास गिरी और इस बार रामू को उसने गले से दबोच लिया। रामू को वो मारने वाली थी, लेकिन कभी धोखे से रामू का हाथ चिराग में लग गया और चिराग से तुरंत जिन बाहर आया और वह हंसते हुए बोला, हा, मेरा चिराग किसने घिसा और मुझे किसने याद किया? चुड़ैल ने जब ये सुना तो वह तुरंत पीछे मुड़ गई और जिन को देखने लगी। उसका ध्यान रामू से हट गया। इतनी देर में रामू बोला, अरे जिन भाई, मुझे बचा इस चुड़ैल से, अरे मुझे बचा इस चुड़ैल से। यह सुनकर जिन बोला, जो हुकुम मेरे आका। जिन ने इतना कहा ही था कि चुड़ैल बोली, हे नीलू, क्या तू अपनी औकात भूल गया है? तू मेरा गुलाम है और क्या तू अभी से मुझसे बचाएगा? यह सुनकर जिन हंसा और बोला, अब मैं तेरा गुलाम नहीं, अब इस लड़के का गुलाम हूँ और जो ये हुक्म देगा मैं वो करूँगा। अब चुड़ैल बहुत बुरी तरह से डर गई और गिड़गिड़ाते हुए जिन से बोली, नहीं नहीं नीलू, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दे। लेकिन नीलू जिन बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं अब तुझे माफ नहीं कर सकता। तूने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं, अब मैं तुझे मारकर जलाकर राख कर दूंगा। और ये कहकर जिन ने अपने मुंह से शक्ति उस चुड़ैल पर छोड़ी और चुड़ैल वहीं पर जलकर राख हो गई। ये देखकर रामू ने जिन का शुक्रिया अदा किया और जिन से बोला कि भाई आप इतने दिनों से इसके पास गुलाम क्यों थे? जिन ये सुनकर बोला, कोई बात नहीं भाई, आज पहली बार किसी ने मुझे भाई कहा है। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मेरे आका और तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर रामू बोला, नहीं नहीं, तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम मेरे भाई जैसे हो, तुमने मेरी जान बचाई है। और वैसे मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ, तुम ऐसे जिन कैसे बने और इस चिराग में कैद कैसे हुए? ये सुनकर जिन बोला, ठीक है रामू भाई, मैं अपनी पूरी कहानी इस कहानी के अगले भाग में बताऊंगा। तब तक ऑडियंस से बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा लें और कहानी अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें।